मैं ये सीखा तो नहीं वो काफी मजा आया। हम्म, वो वीडियो एडिटिंग काफी नहीं हो टूर की एडिटिंग करनी वो भी सीख रहा हूँ, उसको भी करना। थोड़ा जब डर होगा वो। हम्म, हाँ सर ये जैसे नहीं बनता पूरा मेरा था डर हाँ, डिजाइनर के लिए जरूरी है ये। टूर की एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर के अंदर बिल्कुल जो वीकेंड के ऊपर हमने क्लोज की थी क्लास, वाप, ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल्प, क्रिस्टलाइज, रिंकल, ये हमने उस समय लैब कर ली थी। ठीक है, तो ये मैप नहीं किया क्या चीज? ये नहीं किया था वाप टूल नहीं किया हमने, ये नहीं किया। वाप टूल इलिस्ट्रेटर में। अच्छा, चलें देख लेते हैं। अच्छा, अभी अभी आज के जो टूल्स हैं ना, उनको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्रिड्स पे काम किया था। पोलर ग्रिड था, रेक्टेंगल ग्रिड था, फिर लाइव पेंट बकेट था, फिर शेप बिल्डर था, और शेप बिल्डर के साथ फिर हमारे पास सिलेक्शन के हवाले से लाइव पेंट सिलेक्शन, ये टूल हमने एक्सप्लोर किए थे लास्ट टाइम। ये वाले, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। इन टूल्स पे हमने काम किया था लास्ट टाइम। शेप बिल्डर टूल, लाइव पेंट बकेट टूल, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, और इसमें इसके साथ हम लोगों ने ये टूल्स को एक्सप्लोर किया था। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल, इसके साथ हमने इसका कॉम्बिनेशन बना के आपको कुछ इसका यूज करना सिखा दिया था। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टूल्स को मजीद एक्सप्लोर करना है, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। और जो कि ऑप्शंस हैं आपकी, विड्थ टूल तो आपने करना सीख लिया था। ये कुछ ऑप्शंस रह गई हैं। ठीक है जी, इसको पहले देख लेते हैं। और हमारे जो स्लाइड के ऊपर जो पहला लेसन है, जो आज की स्लाइड है, उसमें यही टूल्स हैं। वो आप शिफ्ट प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। ट्विरल, पकर, ब्लॉट, स्कल्प, क्रिस्टलाइज एंड रिंकल टूल्स, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये जी वो टूल, इसमें से स्टूडेंट्स हम लोगों ने विड्थ टूल को अंडरस्टैंड कर लिया था। तो विड्थ टूल से हम क्या करते थे कि कोई भी, अगर आपके पास यहां तक कि मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन भी लगाई है ना, अगर अगर आप विड्थ टूल के साथ इसको कंट्रोल करना चाहो, एक तो ये विड्थ यहां से बढ़ती है स्ट्रोक से। ठीक है, 10 पॉइंट का मैंने स्ट्रोक ले लिया। लाजमी बात है, इसमें फिल तो होता ही, एक सिंपल सी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगल है नहीं, ये सर्कल है नहीं, स्टार या पॉलीगॉन का फिल होगा। अब ये आपके पास एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट आपने 10 पॉइंट से स्ट्रोक के साथ लगा दिया। अब विड्थ टूल मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि या तो आप इनमें से कोई ऑप्शन ले लो। यूनिफॉर्म विड्थ में इक्वल विड्थ चलेगी थ्रू आउट लाइन की, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो। अगर आप इनमें से चेंज करना चाहो, आप यहां से वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, दोनों एजेस जो हैं वो शार्प हो गए, दोनों एक्सट्रीम एजेस शार्प हो गए। और भी ले सकते हो, कोई और ये ले लो, लुक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो रही है, ये ले लो। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये यूनिफॉर्म होता है। तो विड्थ टूल आपको अलाउ करती है, जैसे ये टूल पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है, तो यहां से अगर मैं आपकी विड्थ टूल के थ्रू एक काइंड ऑफ वॉज बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये देखिएगा। ये देख रहे हो, आप अपनी मर्जी से इसकी शेप को कंट्रोल कर पा रहे हो, जैसे आप करना चाहो इसकी शेप को कंट्रोल कर पा रहे हो। जहां से आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है आप विड्थ बढ़ा दें, जहां से कम करनी है आप कर दें। ये काइंड ऑफ जैसा कप नहीं बना होता, जैसा ये कप बन गया। ठीक है, अलग इस्लाम। जी जी, हो चुकी है, स्टार्ट हो गई, अभी अभी स्टार्ट किया था। नहीं जी, ये मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आप ज्वाइन करो उसी लिंक पे। सेम ये स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं।
नहीं आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे कहाँ हुआ, इसमें तो हो ही नहीं। एक सानिया है, एक विकास है। दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन कर लो दोबारा से, ठीक है। अच्छा तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो टूल है उसमें हम इन टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और पहली ऑप्शन हमने यहाँ पे विड्थ टूल के साथ कोई शेप जो आपने बनानी है बना लो। बनाने के बाद अगर आप इसको फर्दर साइज वाइज करना चाहो, रोटेट करना चाहो, एनीथिंग आप इसको कर सकते हो। जस्ट इसको सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर काम वाम आप कर सकते हो, ठीक है जी। और स्वैप करना हो, रोटेट करना हो, आप इजिली इसको रोटेट करके इसको सीधा भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। तो विड्थ टूल आपको अलाउ करते हैं कि कहीं से भी जो आपको ब्लू लाइन आपको टच कर रही है, यहां से आप शेप को ज्यादा कम कर सकते हो। इनसाइड पुश करोगे विड्थ कम होगी, आउटसाइड लेके आओगे विड्थ ज्यादा हो जाएगी। इस तरह आप इस शेप को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये काइंड ऑफ एक कप आपके पास बन के आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है आप विड्थ टूल से एक स्ट्रेट लाइन से भी शेप आप बना सकते हो। ये तो हो गया जी विड्थ टूल का इस्तेमाल, ये हमने पहले भी एक दो बार मैंने आपको करके दिखाया। अच्छा, विड्थ टूल के बाद हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन होती हैं, जिसमें वार्प टूल है, शिफ्ट प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। आज हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये टूल्स हैं सारे, ठीक है। विड्थ टूल के अलावा विड्थ टूल हम पहले भी कर चुके हैं, वार्प टूल है, ट्विरल है, पकर है, ब्लॉट है। आज एक तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको सिंबल जो नजर आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल आप बना सकते हो। पहले तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। पकर एंड ब्लॉट का इस्तेमाल है, फिर ये डिफरेंट शेप्स जितनी आपको बनी हुई स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये पकर एंड ब्लॉट से इजीली ये बना सकते हो। यहां तक कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप स्कल्प क्रिस्टलाइज करना चाहो, रिंकल्स वगैरह डालना चाहो, तो ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और अपनी किसी शेप पे भी कर सकते हो। पहले तो ये काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको अगला टूल है स्केल, शेयर एंड रीशेप, इन टूल्स की तरफ लेके आता हूं। तो कुछ हम इस वीक में करेंगे, हमारे पास मजीद दिन है। और 10th को हमारे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ईद की वजह से, हॉलीडेज की वजह से ये कुछ दिन डिले मजीद कॉलेज की तरफ से किया गया। तो 10 तारीख को हमारा अगला मॉड्यूल जो है, जिसका मेरे ख्याल में आप लोगों का मेजॉरिटी का जो मॉड्यूल रहता है, वो कॉरल हमने स्टार्ट करना है। अगला मॉड्यूल जो 10 तारीख को स्टार्ट करेंगे वो कॉरल ड्रॉ होगा। 10 तारीख से पहले हमारे पास जितना टाइम है, हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, कुछ आपको असाइनमेंट्स में दे देता हूं, ताकि आप उस पर काम करके इस टूल को मजीद अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। इसकी कुछ डिटेल्स और भी हैं, वो आने वाले 2-3 लेक्चर्स में मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले जी आज इसको टूल को कंप्लीट करते हैं। और ये आपने इलिस्ट्रेटर के अंदर एक सिंपल सी शेप यूजिंग, और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहो इसका कलर दे सकते हैं। ये सारा हमने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट की बात, और ये विड्थ टूल के साथ जो कि फर्स्ट टूल है, इसको अप्लाई करते हुए ये सारी चीजें हमने बना दी। फिर इसके बाद वार्प टूल भी होता है। वार्प टूल क्या करता है कि आप कोई भी, अगर आपके पास शेप होती है, मिसाल के तौर पे हम सिंपल एक काम करते हैं, वार्प टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। एक तो ये है कि ले जी बनाते हैं कुछ, ये सिंपल सा एक आपके पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की इस वक्त डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मैंने ब्लैक स्ट्रोक एंड वाइट इसकी फिल कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, आप इसको कर दीजिएगा। चेंज वैल्यूज करना चाहो, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू, हाइट वगैरह सेट करना चाहो, आप इसे कर सकते हो। वार्प टूल करता क्या है, इस टूल को आप जैसे एक्टिवेट करते हो, ये आपको अलाउ करता है कि आप इस के ऊपर वार्प की ऑप्शन, जिस तरह सिंबल में भी नजर आ रहा है, इससे आप इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये सिंपल सा रेक्टेंगल था, और अगर आप गौर करो तो वार्प टूल ने क्या किया, इस रेक्टेंगल के ऊपर जिस तरह की शेप बनी हुई है, तो वार्प टूल आपके जो एलिमेंट होता है, जो खास तौर पर ये स्ट्रोक जो आपका होता है, उसके ऊपर आप इसको इनसाइड भी पुश कर सकते हो और आउटसाइड भी पुश कर सकते हो। ये देखो, ये वार्प टूल का काम है। एक सिंपल सी रेक्टेंगल बनाई है,
और मैं इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इस शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर पा रहा हूँ। आउटसाइड करोगे तो आउटसाइड ये इसको जो है शेप को चेंज करके ले जाएगा, इनसाइड करोगे तो इनसाइड भी इसी तरह जाएगा। ये देखो जैसे जैसे आप ड्रैग करते हो तो इनसाइड ये वार्प ऑप्शन इस चीज को पॉसिबल करती है कि जो एंकर्स होते हैं उसको इनसाइड पुश करेगा अगर आप इनसाइड की तरफ ड्रैग ऑन करोगे। आउटसाइड करोगे तो ये आउटसाइड आपको लेके जाएगा। तो इसका मतलब है ये करता क्या है कि आपने जो इस डायमीटर के अंदर सर्कल के अंदर एंकर्स आ जाते हैं उनको अपनी तरफ आप जो है वो पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो। ठीक है, पुल और पुश आप यहां से कर सकते हो। इसका मतलब है ये सिंपल सी एक रेक्टेंगल थी और रेक्टेंगल को यूज करते हुए आपने वार्प टूल को अप्लाई करते हुए एक शेप को अपनी मर्जी से आपने बना दिया। जिस तरह ये मैंने ये साइड के ऊपर इसको रख देता हूं। एक और शेप लेते हैं, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल, आप एनी शेप हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहां तक के एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। स्ट्रोक अगर आपने हाई करना है, स्ट्रोक इसके जितना भी आपने करना है कर लो। तो वार्प करता क्या है कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां पे एक तो एंकर्स को क्रिएट कर देता है और दूसरा उसको उस डायरेक्शन में उसकी लाइंस को एक्सटेंड कर देता है जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव कर रहे हो। ये देख रहे हो। और दूसरी एक और चीज जो इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, इसके एंकर्स भी क्रिएट हो गए। वार्प पे क्लिक करते एंकर्स भी क्रिएट हो गए और इनको एंकर्स को आप इजिली जब चाहो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एंकर्स भी आ गए हैं और इसको बड़े इजीली आप सिलेक्ट करने के बाद इसको रीशेप फिर मजीद भी कर सकते हो। एंकर्स को डायरेक्ट सिलेक्शन आपको पता है एंकर्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब है आप कंट्रोल Z कर देता हूं, अनडू एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी शेप है, एनी शेप, रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्टार है, कोई भी, यहां तक कि पेन के साथ ड्रॉ की हुई कोई शेप भी हो सकती है, कर्वेचर के साथ ड्रॉ की हुई कोई शेप हो सकती है, यहां तक कि टेक्स्ट के ऊपर भी इसको वार्प को आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो। मिसाल के तौर पे ये एक हेडिंग है, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग टाइप कर दी और जहां तक इसका साइज वाइज है इसको आप चाहे इसके पॉइंट साइज आप बढ़ा दो फॉन्ट का, या आप इसको स्ट्रेच कर दो शेप के साथ, जरा एक ही रेशो के साथ आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी आप वार्प टूल को अप्लाई कर सकते हो अगर करना चाहो, इस हेडिंग के ऊपर भी। लेकिन इसके लिए अगेन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसकी आउटलाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये आपको एंकर्स यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको मजीद, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक शेप बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, इंडिविजुअली हर करेक्टर के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। यहाँ तक के वार्प टूल से भी इसको आप जहां तक इसका डायमीटर का जो है उसको अगर आपने सेट करना हो तो इजी वे इज दैट कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर, किसके ऊपर, ये वार्प टूल को जब आप एक्टिवेट करते हो तो इसकी ऑप्शन में अगर आपने जाना है, इसको व्यू करना है, कस्टमाइज करना है, चेंज करना है, डबल क्लिक कर दो, ये इसकी ऑप्शंस आ गई। यहां से आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करते हो। इस वक्त मिलीमीटर्स में इसकी वार्प की जो आपको ये सर्कल सा नजर आ रहा है इसकी विड्थ और हाइट है ये। ठीक है, इसको कम करना है, ज्यादा करना है, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त इसकी विड्थ भी 35 है और हाइट भी 35 है। ठीक है, अगर इसको हम 10-10 कर देते हैं, 10 मिलीमीटर बाय इधर भी 10 मिलीमीटर हम अगर कर देते हैं, तो अगर आप इसके आप वार्प का ये टूल को अब चेक करो, ये साइज छोटा हो गया, पहले काफी बड़ा सर्कल नजर आ रहा था। इसको, इसका मतलब है आप वार्प की ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले अगर इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहो तो डबल क्लिक करके इन सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। जो डायमीटर था, जो इसका डायमेंशन, जो विड्थ और हाइट थी, वो पहले काफी ज्यादा बड़ी थी, मैंने अब 10x10 की कर दी है। ठीक है, और जहां तक इसका एंगल सेट करना है ये भी कर सकते हो, एंगल से आप इसको रोटेट कर सकते हो। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ओके जैसे करोगे तो ये अब आपको, चूंकि ये एक राउंड शेप है इसलिए एंगल आपको यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसको अभी हम चेक करते हैं, इसकी और कोई टिल्ट की प्रॉपर्टी है तो उसको देख लेते हैं। तो करता क्या है वो, आप जिस जगह पे इसको करना चाहो वो आपसे इस पे काम कर सकते हो, काम वही होगा। वो आप करता क्या है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे वहां से इसकी एंकर्स भी क्रिएट कर देता है और प्लस इसको आउटसाइड और इनसाइड अगर आप पुश करना चाहो इनसाइड भी कर सकते।
जैसे ये कर रहा हूं, ये वाप से हो रहा है। इसका मतलब है वाप क्या करता है कि आपके जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पे ये अप्लाई होके इसकी इस प्रॉपर्टी से आप ये काम कर सकते हो। आउटसाइड करोगे आउटसाइड चला जाएगा, अगर इनसाइड करोगे तो आप इनसाइड भी इसको लेके जा सकते हैं। ऐसे इनसाइड भी पुश कर सकते हो और आउटसाइड भी इसको लेके आ सकते हो। जिस तरह ये मैंने डी की एक शेप बनाई यूजिंग वाप। तो वाप का मजीद अगर आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना चाहो डबल क्लिक करो, ये इसकी प्रॉपर्टीज ये आ गई। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब है जब मैं इसको ड्रैग कर रहा होता हूँ इनसाइड और आउटसाइड, ये इसको काफी स्पीड के साथ इसको लेके जाता है। आप इसकी स्पीड को कम करना चाहो, इंटेंसिटी को लो कर दो। इंटेंसिटी लो करते ही अब आप ये चेक करो, इसको मैं अगर इसकी वैल्यू को कर देता हूं 1 तो क्या होगा, और मैक्सिमम 100 कर देता हूं तो क्या होगा। ये देखिए, ये देख रहे हो वो आपकी ऑप्शन अप्लाई हो रही है, बिल्कुल माइनर वैल्यू इसके साथ। ये देख रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वो आपकी सेटिंग को इसके ऊपर अप्लाई करते वक्त, चाहे वो इनसाइड में कर रहा हूं एंकर्स को, चाहे मैं आउटसाइड कर रहा हूं एंकर्स को। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है। इंटेंसिटी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अगर इंटेंसिटी आप हाई कर दोगे, जो कि मैक्सिमम हो सकती है, वो 100 हो सकती है। अगर मैं 100 कर देता हूं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट 50 होती है, हाफ वैल्यू होती है 50 इंटेंसिटी, ठीक है। और ओके करने के बाद अब आप देखो ये 100 के ऊपर हो रहा है। ये देख रहे हो किस तरह इजीली आप इस की वैल्यू को आप प्ले कर सकते हो। इंटेंसिटी हाई कर दी है, देख रहे हो, ये इंटेंसिटी हाई करने की वजह से हुआ। नहीं जी, एनी शेप आप इसकी बना के इसको आप अपनी डिजाइन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। खूबसूरत किस्म की शेप्स वो आपके साथ आप अगर करना चाहो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो वाप ऑप्शन करता है क्या है कि जस्ट आपके जो इसकी स्ट्रोक्स होते हैं उससे आप इसको अपनी मर्जी से जैसे इसकी शेप सेट करना चाहो, जिस डायरेक्शन में करना चाहो आप इसको कर सकते हो। याद रखना जो डायमीटर में आ गया उस पर अप्लाई होगा, जो भी डायमीटर में इकट्ठे आ गए तो ये इकट्ठे अप्लाई होंगे, इकट्ठे आ गए तो ये इकट्ठे अप्लाई होंगे। इस तरह आप ना सिर्फ वाप आप किसी शेप पे, रेगुलर शेप पे अप्लाई कर सकते हो, बल्कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने करके दिखाया। और इसी तरह अगर आपकी कोई शेप है, जैसे मैं एक स्टार बना लेता हूँ, इसके ऊपर अगर आपने वाप ऑप्शन यूज करनी हो, उसी तरह वाप विड्थ के बिल्कुल नीचे वो आपकी ऑप्शन, इसको एक्टिवेट करना है। इसकी प्रॉपर्टीज आप पहले से सेट कर लेना जो मुनासिब समझो। ये मैंने आपको बता दी, ये प्रॉपर्टीज है। डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टीज आ जाएगी, जिससे डायमीटर बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, इंटेंसिटी सेट होती है। ये वैसे इंटेंसिटी बाय डिफॉल्ट 50 होती है। बहुत ज्यादा हम लोग इसको वाप के थ्रू दाएं बाएं नहीं करते। आप बाउंड्री को आप ड्रैग इन और ड्रैग आउट अगर करना चाहो तो ये आप यहां से कर सकते हो। जहां तक इसकी सिंप्लीफाई करना है और डिटेल है, ये भी आप देख सकते हो। इसको एक काम करते हैं, इस वक्त इसकी जो डिटेल है इसकी वैल्यू है जनाब 2, और इसकी जो सिंप्लीफाई की वैल्यू है वो 50 है, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को चेंज करते हो, करने के बाद इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर अगर आप आना चाह रहे हो तो रीसेट इज द बटन। अब पता नहीं वैल्यूज की क्या थी, मैंने चेंज कर दी इसका, वो मैंने एंगल भी चेंज कर दिया, इंटेंसिटी वैल्यू भी मैंने 10 कर दी, ये वैल्यू भी मैंने 8 कर दी, ये मैक्सिमम जो है 10 तक जाती है। इसी से सिंप्लीफाई ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज मैंने सेट कर दी। करने के बाद रीसेट, अगर आप भूल जाते हो इसकी एक्चुअल वैल्यूज थी क्या, रीसेट, ये जिसकी एक्चुअल वैल्यूज एमएम में विड्थ और हाइट एमएम में, एंगल 0 होता है, इंटेंसिटी 50% होती है, डिटेल की वैल्यू वाप ऑप्शन में 2 होती है और सिंप्लीफाई की ऑप्शन में 50 होता है, ठीक है। ये आप इसको रीसेट करने से आप वापस इस वैल्यूज को वहीं पे ले जाओगे जिस तरह इलिस्ट्रेटर अपने फ्रेश यूजर्स को देता है। अगर ये वैल्यूज आप चेंज करना चाहो यहां से कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप सेट कर सकते हो। अगर अब गौर करो इसकी विड्थ और हाइट मैंने डिफरेंट दे दी, अब आपको एंगल की समझ आएगी। विड्थ मैंने कितनी दे दी, जरा गौर कीजिएगा, विड्थ मैंने दे दी 10, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो मैंने दे दी 100। ओके करता हूं, ये शेप देख रहे हो, ये शेप, इसको इसको अगर आपने एंगल देना हो डबल क्लिक कर दो। आज का टूल जो है जी
जो विड्थ के बिल्कुल नीचे वाले टूल्स पहले इनको एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर जो हम अप्लाई करते हुए जाएंगे। वार्प, WARP, वार्प, ठीक है। वार्प टूल को आप डबल क्लिक करो, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप इस ब्रश की विड्थ बढ़ाओगे और हाइट बताओगे। अगर सेम होगी तो एंगल का कोई यूज नहीं है। एंगल लाजमी है, गोल के ऊपर थोड़ी एंगल कोई होता है। अगर आपकी विड्थ और हाइट डिफरेंट होगी तो फिर एंगल का आपको इस्तेमाल नजर आएगा। जैसे मैं इसको 30 डिग्री एंगल के ऊपर ले जाता हूं अपनी इस ब्रश को, या 0 कर देता हूं। 0 मतलब स्ट्रेट हो जाएगा ब्रश, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 0 स्ट्रेट, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, जिस भी डिग्री पे लेके जाना हो आप डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करके पहले तो प्रॉपर्टी सेट करना सीख लो। प्रॉपर्टी जब हो जाएंगी फिर अप्लाई भी इसको करके देखते हैं, ठीक है। यहां से इसकी आप वैल्यू को -90 कर देते हैं, या चले 45 डिग्री कर देता हूं। ये देखो, ये देखो, ये 45। अप्लाई कैसे करना है, कहां करना है, वो बताने लगा। आपने जिसके ऊपर अप्लाई करना है उस शेप को सिलेक्ट करना। ये शेप मैंने सिलेक्ट कर ली, एक रेक्टेंगल सी बनी हुई जिसकी फिल जो है वो नन है और स्ट्रोक उसका वो ब्लैक है। अगर फिल इसकी करना चाहो कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिल अगर कोई करना है आप कर लो। अब ये देखो, अब करेगा क्या, इसको आपने एक्टिवेट करना है। टूल का नाम है वार्प टूल, Shift R इसकी शॉर्टकट की है। करता क्या, ये देखो, ये वार्प, ये वार्प, ये वार्प, ये वार्प। इसकी इंटेंसिटी चूंकि लो है इसलिए ये आपका बिल्कुल माइनर वैल्यू के साथ प्ले हो रहा है। डबल क्लिक करो, इंटेंसिटी इसकी डबल कर देते हैं, जो कि 100 हो सकती है। ओके करता हूं, अब चेक करो, ये देख रहे हो किस तरह वार्प ऑप्शन आपके इस सर्कल को या इस रेक्टेंगल को या इस पॉलीगॉन को या इस स्टार को, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नजर आ रही है। सिंपल सा एक स्टार है, इसकी फिलिंग जो है वो व्हाइट है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर वार्प टूल को अप्लाई करना चाहो डबल क्लिक करो। अगर आपको राउंड शेप में चाहिए दोनों की वैल्यू सेम सेम दे दो, दोनों की वैल्यू सेम दे दो, ठीक है। इंटेंसिटी से क्या होता है, जो वार्प टूल आपके बाउंड्रीज को जब आप इनसाइड या आउटसाइड पुश करते हो तो वार्प उस शेप को चेंज कर देता है। जहां तक इसकी डिटेल वैल्यू है, ये डिटेल को अगर आप लो कर दोगे और इसको सिंप्लीफाई की ऑप्शन को यूज करोगे तो ओके करते ही ये देखो, ये वार्प है। और वार्प सिर्फ आपके शेप के ऊपर ही नहीं चलता, बल्कि वार्प आपके टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह है। वेरी सिंपल, वार्प, WARP। ये आपने टेक्स्ट लिखा, जो हेडिंग वेडिंग देनी है वो दे दी, इसके ऊपर भी आप इसको इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसको कन्वर्ट कर लेना इनटू आउटलाइन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। वार्प अब इस पे भी चलेगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करो, ये वैल्यूज को आप अपनी मर्जी से वो आपकी ऑप्शन के थ्रू इसको सेट कर सकते हो। ये डिफरेंट, ये जस्ट इसके एंकर्स के ऊपर आपका वर्क करता है, जो इस डायमीटर में आ जाते हैं उनको इकट्ठा पिक करता है, और जहां पे आप लेके जाना चाहो, जैसे शेप अप करना चाहो आप इसको इजीली कर सकते हो। तो इसका मतलब है चाहे कोई रेगुलर शेप हो चाहे वो टेक्स्ट हो, तो वार्प की ऑप्शन आपकी डायमीटर के अंदर मौजूद जितने भी एंकर्स हैं उस पर वर्क करता है, और उसको फिर जिस तरह आप शेप अप करना चाहो, ये आउटसाइड में पुश कर रहा हूं, इसको इनसाइड भी लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, इसको अगर आप चाहो इनसाइड भी इसी तरह लेके आ सकते हो। तो वो आप ऑप्शन इनसाइड करना हो या आउटसाइड करना हो, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। डिजाइन करते वक्त आर्टबोर्ड के ऊपर किसी भी डिजाइन एलिमेंट के ऊपर आप कर सकते हो। तो वो आप ऑप्शन सिंपल ये करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है तो डबल क्लिक करके इसकी पहले प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये एक इसका डिटेल वर्जन है, एक इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसको अगर आपने टेस्ट करना है, देखना है, वो भी देख लेते हैं। सिंपल कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उस पर मैं इसके दोनों ऑप्शंस को अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। ये ऊपर आपका रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, ये जो कप बना है ये विड्थ टूल से मैंने बनाया है। ये विड्थ टूल से, जो कि ऊपर वाला ऑप्शन है, इससे ये मैंने एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगाई और उसकी विड्थ टूल के साथ उसकी विड्थ को मैंने वेरी डिफरेंट वैल्यूज को देके उसको स्ट्रेच इन और स्ट्रेच आउट किया। सर ये प्रॉपर्टीज अगर किसी प्रॉपर्टीज डबल देखते हो, नहीं, हर किसी की नहीं है प्रॉपर्टीज, अरेजर की भी नहीं। हर किसी की नहीं है। जैसे अरेजर है, आप कहते हो रेजर की, ठीक है, डबल क्लिक करके रेजर की प्रॉपर्टीज हैं, जिसके ऊपर आपके अवेलेबल होंगी वो जरूर नजर आएंगे। डबल क्लिक के, ये पेन टूल की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, टाइप टूल की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है,
ये आपके पास लेसो टूल है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। ये आपके पास वो मैजिक बैंड है, याद होगा इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने अप्लाई भी की थी। फिल स्ट्रोक याद है, वीकेंड के ऊपर हम इसी को कर रहे थे। तो जिसकी प्रॉपर्टीज है डबल क्लिक पे आ जाएंगी, ठीक है। जिस तरह इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्शंस हैं, सेटिंग करनी रिक्वायर्ड है, आप कर लो इसको, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, सिंपल सा मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। इसकी फिलिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी जरा अच्छी नजर आए। तो स्ट्रोक भी लगा देते हैं ताकि स्ट्रोक के ऊपर भी आप इसको देख सको। एक ये मैंने सिंपल सा एक सर्कल बनाया है, इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज के साथ भी जाते हैं और इसकी डिटेल वाली वैल्यूज के साथ भी चेक कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप अपने तहीं भी चेक कर सकते हो। ये मैंने 4 सर्कल बना दिए हैं। अगर इसके ऊपर आप वाप की ऑप्शन के साथ जाते हो डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज, ये ऊपर वाली तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब आपको नजर आ रही हैं, जैसे डिटेल की वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, हाइट और विड्थ, आपने कुछ नहीं करना। आपने इलस्ट्रेटर को ऑप्शन रीसेट के साथ इसको आपने रीसेट कर लेना यहां से, बस। बाय डिफॉल्ट ये होता है। डिटेल की वैल्यू क्या होती है 2 और सिंप्लीफाई की वैल्यू क्या होती है 50। अब इनको जरा एक्सप्लोर करते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी, ये हमने देख लिया। अब हमने देखना है डिटेल और सिंप्लीफाई को, ये क्या करते हैं। नहीं जनाब, ये यहाँ पे एंकर्स की वैल्यू देखो, ठीक है। पहले तो आपने सिलेक्ट करना है, जिस पे अप्लाई करना है वाप को पहले तो सिलेक्ट करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट पहले कर लेना, फिर वाप पे आपने क्लिक करना और इसकी प्रॉपर्टीज जाके आप इसकी देख लेना, ठीक है। अगर अगर मैं इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू जो कि 50 है, इसको 100 कर देता हूं, इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा दोगे तो इसको काफी हद तक वो पुश इन और पुश आउट कर सकते हो, इनसाइड भी लेके जा सकते हो, ऐसे बाउंड्री के ऊपर करना है आपने, ठीक है। इस तरह आप किसी भी शेप को अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो। वैसे तो सिंप्लीफाई की एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वहां से भी आप सिंप्लीफाई करता है कि एंकर्स को रिड्यूस कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, सादा कर देता है, एंकर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई के हवाले से आप इसको सेट कर सकते हो। और अगर डिटेल वैल्यू को ऑन कर देते हैं, ये मैक्सिमम 10 होता है, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट को आपने वाप की ऑप्शन के थ्रू आपने स्ट्रेच इन और स्ट्रेच आउट करना है, जितना आप करना चाहो, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। तो इसका मतलब है आप किसी भी शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो। ऑप्शन है अगर इसको इस्तेमाल करना वाप की ऑप्शन के थ्रू, ये चलती किसके ऊपर, ये स्ट्रोक के ऊपर, और स्ट्रोक के अंदर इस डायमीटर में मौजूद एंकर्स के ऊपर जितने एंकर्स होंगे उसको उस हिसाब से आप रीअलाइन आप कर सकते हो। तो ये सिंपल सी एक ऑप्शन है, इसका नाम है वार्प टूल। वार्प टूल के अलावा इसमें एक और ऑप्शन होती है रीशेप करने के लिए, विड्थ, जिस तरह स्ट्रोक की चौड़ाई विड्थ को कंट्रोल करता है। मिशन बोल रही है, हेलो। सॉरी यार, शेयरिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं कॉल आ रही हूँ। हेलो, जी आवाज आ रही है, हेलो। चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। नहीं जी, ये हाँ मैसेज कर देते हैं, लेकिन अगर मौजूद हो तो ना। चले, इस तरह आप एक पकड़ अप्लाई करके देख लीजिएगा और दूसरी शेप के ऊपर प्लॉट अप्लाई करके देख लीजिएगा, दोनों पे डिफरेंट आपकी उसकी शेप की जो चेंजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे। जैसा ये आपके पास अब प्लॉट की ऑप्शंस हैं, अब प्लॉट ऑप्शन से भी आप इसको सेट करके देख सकते हैं। पकड़ एंड प्लॉट में जाओ, देख रहे हो जितनी साइड्स हैं उतने राउंड्स बन रहे हैं, 4 साइड्स पे 4 आपके राउंड्स बन रहे थे, ठीक है। और चूंकि सर्कल के भी 4 ही एंकर्स होते हैं, उस हिसाब से उसके 4 ही आपको नजर आ रहे हैं, ये नहीं जनाब।
अब आप इसको इस्तेमाल करना है जैसे करना है, आपकी मर्जी है। इसके ऊपर फिलिंग करनी है, आप फिलिंग भी कर सकते हो। फिलिंग इसकी नन है इस वक्त। फिलिंग अगर आपने ऑन करनी है, फिलिंग ऑन कर दो। इसके स्ट्रोक पे आपने काम करना है, स्ट्रोक की वैल्यू आप यहाँ से कम ज्यादा कर लीजिएगा। जहां तक कलर है, कलर भी इसका आप अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है पकर एंड ब्लॉट वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक इस इफेक्ट्स के साथ आप यूज करते हुए डिजाइन अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करना चाह रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट पकर एंड ब्लॉट। तो ये पकर एंड ब्लॉट की ऑप्शन थी, ठीक है। अब पकर एंड ब्लॉट के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा इसका यूज बताया है। यूज ये बताया कि आप इसको इस्तेमाल करो इफेक्ट्स के थ्रू। बेहतर है आप इफेक्ट्स के थ्रू जाओ। जैसे मैंने आपको अपीयरेंस से एक ऑप्शन मैंने बताई थी, उसके भी इफेक्ट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट, और उसको हम मजीद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास ऑप्शन है, दिस वन, पकड़ पकड़ एंड ब्लॉट। इसको आप देख लीजिएगा, जैसे इसकी एक्सट्रीम को टच कीजिएगा और ये डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में इफेक्ट्स मौजूद है। और ये आप देख रहे होगे सर्कल्स के ऊपर, रेक्टेंगल्स के ऊपर, स्टार के ऊपर, ट्राइंगल अगर आप करोगे, ट्राइंगल के ऊपर शेप ही कुछ और बन जाएगी। ट्राइंगल के ऊपर ये बिल्कुल ये जो शेप नजर आ रही है ना, ये ट्राइंगल की शेप है, ये वाली। ये ट्राइंगल ऊपर है, ये इसकी पकड़ है, सॉरी ब्लॉट है, और ये पकड़ है, ठीक है। ये आपका ब्लॉट है और ये पकड़ है, ठीक है। ये आपका स्टार का ये ब्लॉट है और ये पकड़ है। ये पॉलीगॉन का ये ब्लॉट है और ये पकड़ है, ठीक है। तो प्लॉट में याद रखिएगा आपके जो एजेस होते हैं, एंकर्स होते हैं, उनको राउंड शेप में कन्वर्ट करता है, जबकि पकड़ आपके एंकर्स को शार्प एजेस में ले जाता है। बस इतना सा फर्क है। ट्राइंगल पे अप्लाई कीजिएगा, स्टार पे अप्लाई कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहो अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हो। रिमेनिंग जो ऑप्शन है, स्कल्प हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, रिंकल हो गया, इसको अगर आपने यूज करना है, अगेन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, आप जस्ट अपने ऑब्जेक्ट बना लो। जो भी शेप आपने बनानी है, इसके ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करके देखना चाहो तो करके देखा जा सकता है। स्कल्प, ये देख रहे हो, जैसे मैंने इसकी आउटलाइन के ऊपर इसको रोल ऑन किया, ये स्कल्प है। जितना आप इसे पुश करना चाह रहे हो, आउटसाइड इनसाइड कर सकते हो। ये देखो, इनसाइड भी लेके जा सकते हो, लेकिन आमतौर पे ये स्कल्प हम आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर अगर इस तरह की शेप बनानी हो तो ये स्कल्प इस तरह की आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी विजुअलाइजेशन देता है। कुछ भी बना हो, यहां तक कि टेक्स्ट भी हो सकता है, यहां तक के टेक्स्ट भी हो सकता है, यहां तक के आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यहां तक के आर्क भी हो सकती है। जितनी विड्थ देनी है दे दो। और ये जी आपकी ऑप्शन है स्कल्प, ये देख रहे हो। कभी आपने इसको इस्तेमाल करना हो किसी जगह पे, आप इसको इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जस्ट इस वैल्यू को आप जहां पे पॉपुलेट करना हो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसी शेप की मैं एक कॉपी बनाता हूँ, और ये तो डिजाइन करने वाले पे है ना, वो किस तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा लेता हूँ। आपको पता है रिफ्लेक्ट की ऑप्शन होती है, बहुत हमने इस्तेमाल की, रोटेट के साथ रिफ्लेक्ट की, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, एंकर पे जहाँ टच करते हो ऑल्ट के साथ क्लिक कर, तो ये रिफ्लेक्शन इसकी क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कर लो डिजाइन के लिए। यहाँ पे फर्दर इसको आप ग्रुप बना लो, या इसको आप किसी शेप के अराउंड आपने मूव करवाना है वो करवा लो। इसकी फर्दर कॉपीज आपने क्रिएट करनी है वो कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, डिजाइन को आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी कुछ कॉपीज आपको जनरेट करनी है। आपको पता है एक आपके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन होती है, रिपीट की ऑप्शन होती है इसमें, रिपीट। सर ये रिपीट भी कर सकते हो, रेडियल रिपीट। एक छोटा सा आपने क्लिक किया
रेडियल रिपीट का, और देखो ये क्या डिजाइन बन के सामने आ गया। अंडू कर देता हूं, अंडू। और भी हैं, ये मैंने मेखा में आपसे डिस्कस की थी। नहीं सर, नहीं किए। ठीक है, रेडियल, नहीं नहीं ग्रिड, मिरर, नहीं नो, तो सर, ये तो किए नहीं है। ये मैंने फिर आपको लेसन पास किया था यूट्यूब का, आप लोगों ने मैं देखा नहीं शायद। सर ये यूट्यूब ये कराए इस बार। करवा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, कौन सी इसमें देर लगनी है। हाँ। ये करता पता क्या, रिपीट करता है पैटर्न्स को, जो चीज बनी हो ना, जो आपने सिलेक्शन में रखा है, इसको रिपीट कर देता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कैसे रिपीट करवाना है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये ले जी, आपने इसको रिपीट करना है, इसकी ग्रिड्स बनानी है। एक तो ये जैसे मैं आप बना रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, रिपीट हो जाएगा। आसान तरीका इसका, इसकी ग्रिड फिलिंग कर लो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको रिपीट करवा लो। रिपीट की आगे 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं रेपिटेशन के, रेडियल, ग्रिड, और थर्ड है मिरर। सबसे पहले मैं ग्रिड का बताता हूं। ये देखो, जो कुछ भी बना होगा इसकी रेपिटेशन हो जाएगी, जितनी स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हो, ग्रिड ये लो। और ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी, पूरा फ्रेम बना देता है उसका, बजाय आप खुद से बनाने बैठ जाओ। एक शेप बनाओ, 2 बना लो, जो बनाना है बना लो उसको, फिर उसको आप रिपीट करवा लो। ये ग्रिड रेपिटेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कहां से, ये सिंपल सा आपका ये इसका जो कंट्रोलर है, यहां से आप इसको स्ट्रेच करके रिपीट करवा सकते हो। कुछ भी बनाओ, एनीथिंग, एनीथिंग। ए लिख दो, अपना नाम लिख दो, रिपीट करवा लो, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली, पूरे फ्रेम में आ जाएगा जितना स्ट्रेचिंग करोगे। और मजे की बात है, इनके दरमियान में डिस्टेंस भी सेट कर सकते हो। ये इससे होता है डिस्टेंस सेट, इससे होता है। ये छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये दरमियान में इसके डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ऐसे ये काम करने के लिए, ये देख रहे हो, बहुत ही मैंने काम कर दिया। ये यहां से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए, वर्टिकल डिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए एक और ऑप्शन है, बिल्कुल ये नजर आ रही है वर्टिकल, यहां से ये वर्टिकली, क्योंकि 2 अलग आपके थे ना ऑब्जेक्ट, आपके ऊपर नीचे रखे हुए थे, इकट्ठे थे, उनका दरमियान अगर एक होता, एक के दरमियान की गैप आता। अब चूंकि 2 इकट्ठे सेलेक्ट किए हुए थे, ये लो चेक करो, एक बनाया क्या, एक आर्क थी और उसके ऊपर क्या लगाया था आपने थोड़ी देर पहले, स्कल्प, और उसको आपने रिपीट करवा दिया। तो कंट्रोल करने के लिए, ग्रिड्स को कंट्रोल करने के लिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वो हैंडल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास 2 हैंडल्स और अवेलेबल हैं स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए, एलिमेंट्स के दरमियान में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए या वर्टिकल डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए। तो दोबारा से देखो, आपने करना क्या है कि कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो और इसकी रेपिटेशन क्रिएट करवा लो, कुछ भी बना लो और इसकी रेपिटेशन क्रिएट करो। ग्रिड्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रिपीट करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाना है, और ये है जी रिपीट। और रिपीट में रेडियल भी होता है, ग्रिड, ग्रिड मैंने आपको बता दिया। ये देख रहे हो कितने आराम से आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये लो, पूरी ग्रिड्स हॉरिजॉन्टल करनी है, वर्टिकल करना है, साइज जरा पहले से सेट कर लेना। अगर आपको ज्यादा इसकी वर्टिकल प्लेसमेंट ज्यादा चाहिए, साइज छोटा कर लो सिंबल का, बड़ा है ना इसलिए 3 कॉलम बने, 4 भी हो सकते हैं, साइज जरा छोटा कर लेना बिफोर अप्लाइंग दिस ऑप्शन। और ये डिस्टेंस सेट करने के लिए होता है। ये देख रहे हैं? पूरा डिजाइन रेडी हो गया है। ऐसे करना चाह रहे हैं ऐसे कर लो, ऐसे करना चाह रहे हैं ऐसे कर लो, और अगर आप इसकी वर्टिकल डिस्टेंस सेट करना चाह रहे हैं यहां से कर लो, जितनी आपको रिक्वायर्ड है फ्रेम में उतना बता दो। ऐसे चाह रहे हो ऐसे ले लो, वेरी सिंपल। कितना आसान हो गया काम आपका। एक छोटा सा एक टूल है, लेकिन कितना जबरदस्त टूल है। बाकी इसके ऊपर ओपेसिटी आप डाउन करके इसको फ्रेम का हिस्सा बना लो, ग्राउंड के ऊपर, इसके ऊपर आपने जो वर्क करना है आप करते रहो। क्या ख्याल है, हो जाएगा ना। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप चाहो तो इसके रेडियल इफेक्ट्स भी ले सकते हो। रेडियल इफेक्ट क्या करता है, तो कुछ भी आप बनाओ, कुछ भी आप बनाओ, उसके रेडियल इफेक्ट्स ले लो। मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल सा आर्क बनाया,
ठीक है, आप चाह रहे हो एक रेडियल इफेक्ट्स इसके आ जाए, मसला ही कोई नहीं। आप यहां पे जाओ ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे पैटर्न में, सॉरी रिपीट में इसको कहो क्या, रेडियल, ले लो, रेडियल इफेक्ट्स आ गए, ये रेडियल। इसको आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। कितने चाहिए, एक चाहिए इंस्टेंस, 2 3 4 5 6 7 8, ये लो, जितने इंक्रीज करने हैं जितने डिक्रीज करने हैं, एक से स्टार्ट हुई, कितने ले लिए एलिमेंट्स, और यहां से इसकी वैल्यू को, स्पेसिंग को कंट्रोल भी कर सकते हो। और ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज में भी है। और प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो ना, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो ठीक है, इसकी तरह अगर कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज करना चाहो कर सकते हैं क्या, कर लेते हैं। जैसे ये देखो, ये पूरा फ्रेम है, ठीक है, इसको आप अगर आप चेंज करना चाहो, इसको कहीं पे अप्लाई करना चाहो, इसको कर सकते हैं पूरे फ्रेम को। और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, डबल क्लिक करके चले जाओ, सॉरी डबल क्लिक इधर किधर आएगा, इसमें ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट में रिपीट में ऑप्शंस हैं बाकायदा, ये वाली, इनको देख लो। अगर आपको ये जो अभी अप्लाई किया ना नहीं चाहिए, रिलीज कर दो, दोबारा नॉर्मल आ जाएगा। रिलीज मतलब खत्म, वो जो आपने रेपिटेशन किए थे पॉलीगॉन्स की, ट्रायंगल्स की, सर्कल्स की, एनी ऑब्जेक्ट की, रिलीज। दोबारा से देखिएगा, आपने करना क्या होता है, आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसकी डिफरेंट वैल्यूज को पॉपुलेट करके यहाँ पे दिखाना होता है। और ये देखो सिंपल सा मैंने एक जो है एलिप्स बनाया, इसकी फिलिंग अगर आपने करनी है कर दो, अगर आप समझ दो करनी कर दो, स्ट्रोक लगाना लगा दो। अब इस पे भी रेडियल इफेक्ट्स लगा सकते हो। देखो, एक तो रेडियल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला था आर फॉर रोटेट, याद है, आर फॉर रोटेट, और जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया ऑल्ट के साथ, वहां पे आपने डिग्री ऑफ रोटेशन आप दे दो। एक तो ये तरीका हो सकता है ऐसे, ये भी एक ऑप्शन है। अंडू करते हैं, दोबारा से देखो। अब इसको अगर आप रेडियल वैल्यूज के साथ करना चाहो वो भी कर सकते हो। अब अगर मैं आर प्रेस करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट पे अगर ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूं, तो ये सेंटर पॉइंट के अराउंड ही रोटेट होगा, सीधी सी बात है, ये शेप बन गई। इसी चीज को जो मैंने अभी परफॉर्म की है, इसी चीज को जो मैंने अभी परफॉर्म करके आपको दिखाया है, रेडियल के साथ भी कर सकते हैं। पैटर्न, रेपिटेशन, ऑब्जेक्ट में मेन्यू का नाम है रिपीट, रिपीट में ये जी वो रेडियल, एक बनाया, सेंटर पॉइंट को थोड़ा डिस्टेंस पे ले गया, रोटेट करवा दिया, ये तो काम आपने किया। अब मजे की बात है इसमें, देखो हैंडल्स कितने मजे के हैं, ये देखो, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जस्ट सिंगल चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो जितने बनाने हैं बना लो, ये यहां से कंट्रोल होते हैं। ये मैनुअली भी आप बना सकते थे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मैनुअली भी बन जाता। अब मजे की बात है, यहां से इसका कंट्रोल करेंगे, डिस्टेंस कितना का, कितने चाहिए, इतने चाहिए सिर्फ, बाकी नहीं चाहिए आपको। ये रोटेशन वैल्यू आप यहां से कंट्रोल करोगे, रेडियल में यहां से आप करते हो। जहां तक अगर आप इसको क्लोज लेके ना आना चाहो, ऑब्जेक्ट को ईच अदर के क्लोज लेके आना चाहो या डिस्टेंस पे लेके जाना चाहो, उसके लिए ये छोटा सा सर्कल ये नजर आ रहा होगा रेडियल में, ये वाला, ये देखो, चलो सर ग्रुप कर, और ये दूर ले जाओ, जगह टेस्ट करनी है सर इसकी, तो उसको ग्रुप ग्रुप करना पड़ेगा, बहुत और सर, हाँ जगह टेस्ट करनी इसके तो कंपाउंड ऑप्शंस, सर, हाँ जी बताओ, इसकी जगह टेस्ट करनी है तो उसको कंपाउंड करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है, ये ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप क्यों करना है, तो अगर जगह टेस्ट करनी है एक को सिलेक्ट करो, एक को सिलेक्ट करना, सारे उसके साथ कनेक्टेड है, तो जब तक रिलीज नहीं करोगे ये ग्रुप ही है, सर रिलीज जब तक नहीं करोगे ये ग्रुप ही है, ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है, असल में एक ही एलिमेंट है, उसकी रेपिटेशन हुई हुई है। हाँ अगर 3 4 ऑब्जेक्ट बना के बेल्ट शेल्ट करके ये जो भी करना है, करने के बाद उसको रेडियल इफेक्ट्स लगा दो, आपकी मर्जी है। और ये समझ रहे हो कितने इंस्टेंसेस आते हैं बाय डिफॉल्ट, और कितना उसका वो वैल्यूज को किस तरह मेंटेन करता है, यहां से करता है। और मजे की बात है, रेडियल की सेटिंग ये है, ग्रिड की है, ये ग्रिड की सेटिंग्स है,
ठीक है। और एक मजे की ऑप्शन मिरर की भी होती है, ये भी मैं आपको दिखा दूं मिरर की ऑप्शन क्या करती है। इसको आप ये ऊपर ही है, ये देखो सिलेक्ट कर लो ना इसको, इसको सिलेक्ट करके ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, सर ये मिरर ऑप्शन ऊपर ही है। सॉरी, ये आपने सिलेक्ट करके इसको जहां मर्जी ले जाओ, साइज वाइज करना आप साइज यहां से कंट्रोल कर लो, और कल को अगर आपने कुछ भी करना है आप कर सकते हो, ये रोकता थोड़ी है। हैंडल्स आ गए, आपने जब सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया हैंडल्स आ गए, यहां से आप इसको कंट्रोल कर लो। ये मैंने आपको सारे तो बता दिए, ये डिस्टेंस मैनेज करने के लिए, ये इसके एलिमेंट्स की इंस्टेंसेस कंट्रोल करने के लिए। बाय डिफॉल्ट एक था ना, तो इसको आपने यहाँ से जितने भी आपने बनाने हैं आप बना दो। डिस्टेंस आप यहाँ से कंट्रोल कर लो, ये वाला, ये देखो, ये मैं अगर यहाँ रख दूंगा तो पॉपुलेट होंगे इनके दरमियान में। हो सकता है आपने कोई ऐसी शेप बनानी हो, ये लो, देख रहे हो? हो सकता है आपने सिर्फ इस शेप पे ही काम करना है, इतना डिस्टेंस आपने दरमियान वाला गैप छोड़ना है, वो मैंने आपको बोल दिया। गैप कहाँ से होता है, यहाँ से आपने इतना रखना है, इतना रखना, आपकी मर्जी है, डिजाइन की डिमांड इतनी है सिर्फ, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से कर लो, यहाँ से इसके इंस्टेंसेस को कम ज्यादा कर लो जितना आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और यहां से इसको फासले पे ले जाओ, देख रहे हो, जैसे आपको पसंद है। अब इसको रखो, बाकी आप प्रॉपर्टीज है वो जो मर्जी कर दो, कलर वलर चेंज करना, स्ट्रोक लगाना है, कुछ और करना है आप कर सकते हो। और इसमें एक मजे की चीज और जो है, जो आप काम कर सकते हो, वो आपका मिरर है। मिरर का मतलब है जो एक तरफ एक चीज आपने सिमेट्री बनानी हो ना, आपने एक चीज बनानी है, हाफ आपने क्रिएट करना है, हाफ वो खुद करेगा। मिरर, हाफ पोर्शन पे आपने काम करना है, रिमेनिंग हाफ जिम्मेदारी किसकी है, इलिस्ट्रेटर की। ये भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। यहां तक कि सर्कल से हम स्टार्ट करते हैं, ये सिंपल से सर्कल लगाया, ठीक है। और जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, आप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सेम कॉपी निकाल लेते हैं इसकी, और कॉपी और के साथ भी आपको पता निकल आती है, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने मिरर के इफेक्ट्स लगाने हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर आप मिरर लगा लो, रेपिटिशन ऑब्जेक्ट की। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को पहले देखना चाहो, स्टडी करना चाहो, पहले कर लो। करंटली करंटली जो मिरर की वैल्यूज क्या इस वक्त सेट है आप देखना चाह रहे हो ना, बिफोर अप्लाइंग, तो देख लो, ऑप्शन में जा रहे हो, ये जी मिरर की ऑप्शंस। ये कितनी डिग्री पे जनरेट करेगा, 90 डिग्री पे उसका मिरर रिफ्लेक्शन आएगा। कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे, जो डिफॉल्ट इसकी है। ओके, अब ये देखो, तो मिरर क्या करता है, आपके पास तीन तरह की रेपिटेशंस हैं ऑब्जेक्ट पैनल में। रेपिटेशन तीन तरह की होती हैं, रेडियल चाह रही है, ग्रिड चाह रहे हो, या मिरर चाह रहे हो। और इन तीनों की ऑप्शंस को अगर आपने चेंज करना हो तो ऑप्शन में चले जाइएगा। यहाँ पे पहले स्टडी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से क्या करना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में रिपीट उसको कहो कर दो, कौन से आपको रेपिटेशन चाहिए। रेडियल देख लिया, ग्रिड देख लिया, मिरर देखने लगे। मिरर हाफ फेस बनाओ, हाफ वो कंप्लीट करेगा। जहां तक इसके डिस्टेंस का ताल्लुक है, डिस्टेंस आप यहां से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहां से देख रहे हो, फासले पे लेके जाना है, इसकी रोटेशन ऐसे रखना चाह रहे हो 90 डिग्री नहीं, आपको ये 0 डिग्री पे रखना है, ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये हैंडल समझ आ रहा है, ये रोटेशन के लिए होता है, ये रोटेशन के लिए, ठीक है। डिफॉल्ट आपका 90 डिग्री था ना, एक ये भी हैंडल है, दो, ये डिस्टेंस पे लेके जाने के लिए, मेरे ख्याल समझ एक दूसरे से कितने फासले पे क्रिएट करे, मेरे ख्याल समझ गया यहां से। मेरे समझ गया बात समझ गया। इसकी मेरा मिरर की समय कभी आईना देखा है? ये सब मतलब सर मतलब कि रोटेशन करते क्या कर रहे हैं।
जो ऑब्जेक्ट एक बनाया होता है ना, सेम रेप्लिका जनरेट करता है। एक साइड बनी हुई है, एक आपने बनानी है। बात यहाँ खत्म नहीं होती अगर आपने ये काम शुरू कर दिया है ना। ये देखो यहाँ पे आपने मिरर पे जब आपने क्लिक कर दिया था, पहले तो सिलेक्ट कर लो ना जिसका मिरर है। अच्छा ये सिलेक्ट किया हुआ है, ब्रश ले लें, ब्रश, पेंट ब्रश। अब ये ना कहना इसका भी मैंने नहीं देखा लेसन, ये मैंने शेयर किया था आप लोगों से। पेंट ब्रश याद है, किसी ने देखा है? किसी ने देखा था पेंट ब्रश वाला लेसन? हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये ईद के दिनों में मैंने भेजा था। कहोगे तो मैं रिपीट कर दूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा एक काम करना पड़ेगा, आपको रिपीट की वैल्यू को ऑन ही रखना पड़ेगा। वो जब तक आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नजर नहीं आएगी, रेपिटेशन नहीं होगी। इसका मतलब है रिपीट क्या करता है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इस को मैं फिलहाल रिलीज करवा देता हूँ। दोबारा से देखो, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके आपने रिपीट में मिरर ऑन कर देना। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे जो भी क्रिएट करोगे, एनीथिंग, कुछ भी, वो दोनों साइड पे आपका बनेगा। जैसे ये एक हिसाब खुद बने, एक हिसाब है बनाना चाहिए, इधर बना लो, जरूरी नहीं इधर ही बनाना है, लेफ्ट पे राइट पे बना लो। एक चीज आपने कंप्लीट करनी है, दूसरी वो खुद बनाएगा। एक साइड आपने बनानी है, दूसरी वो खुद ड्रॉ करता जाएगा। लेफ्ट ही करनी पड़ेगी। अच्छा ये चीज ना आपकी उसमें भी है, क्वारल में भी है, सेम सेम उसी तरह। और यहां तक कि आप यहां पे अगर लिखते हो कुछ भी, उसका भी मिरर आएगा। टेक्स्ट लिखा है ना अली, मिरर में उल्टा नजर आता है ना, ये फैक्ट्स हैं। कुछ भी आप क्रिएट करोगे, आपका वन साइड के ऊपर जो कुछ बनेगा, वो दूसरी साइड पे भी वही कुछ बनेगा। अच्छी है ऑप्शन, इसको इस्तेमाल आपने अब जैसे भी करना है आप कर लीजिएगा। तो मिरर से होता क्या है, ऑब्जेक्ट का एक साइड आपने बनानी है सिमेट्रिकल, हार्ट बनाना चाह रहे हो, बटरफ्लाई बनाना चाह रहे हो, ऐसी शेप जिसमें सिमेट्री होती है, वो उसमें एक पार्ट क्रिएट किया जाता है, दूसरा इलस्ट्रेटर फुल बना के देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन टूल से क्या बनाना चाह रहे हो। ये सारे टूल्स मौजूद हैं, तो सारा टूल बॉक्स मौजूद है। एक साइड आपने बनानी है, दूसरी ये ब्रशेस है, इतनी कमाल की चीज है, अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया अभी तक तो करके देखिएगा। जो भी आप क्रिएट करोगे वन साइड के ऊपर, ऑटोमेटिकली इसका रिफ्लेक्शन जो है दूसरी साइड पे आएगा। मिरर, जब तक मिरर की ऑप्शन ऑन है और जब तक आप यहां से क्विट नहीं करते। ये क्विट करने का तरीका यहां से, ये क्विट, वो बिल्कुल कॉर्नर पे एग्जिट करने का एरो होगा। जब तक आप बाहर आ जाओगे, फिर ये आपका फाइनल ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी जो मर्जी करो यार, साइज वाइज क्या, रोटेट करो, साइज करो, स्क्यू करो, जो दिल करते। हार्डबोर्ड का क्या करना है? हाँ पूरे पूरे हाँ, हार्डबोर्ड का भी हो जाएगा, इस डिजाइन का भी हो जाएगा। अभी तो किया मैंने। कैनवस की, आर्टबोर्ड की, हाँ ये आर्टबोर्ड पे जाओ, ये आर्टबोर्ड का साइज हैंडल आ जाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे ना, हैंडल्स आ जाएंगे इसके। दोबारा से देखो, क्लिक करके इसको आप साइज बड़ा छोटा यहां से कर सकते हो, ये लो।
हार्डबोर्ड ये नहीं कि हमेशा वो एक ही साइज होगा। आप हो सकता है क्लाइंट हो, वो आपसे बिजनेस कार्ड भी बनवाना चाह रहा है, वो आपसे ब्रोशर भी बनवाना चाह रहा है, वो कवर पेज भी बनवाना चाह रहा है, साइजेस तो डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे ना। तो उसके लिए ये थोड़ी है अलग अलग फाइलें बनानी बैठ जाओ, एक ही फाइल बनाओ, हार्डबोर्ड का साइज अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर। बड़े मोबाइल के साथ, मोबाइल के साथ में चाहिए कुछ। और हार्डबोर्ड के ऊपर मैंने बड़ा डिटेल में लेसन दिया था एक दफा, ये नहीं दिया था नहीं सर। है? हार्डबोर्ड पूरा मैंने स्टार्ट में हार्डबोर्ड के ऊपर काफी डिटेल बताई थी आप लोगों को। ऑप्शंस जिसे बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ से आती हैं ऐसे, ये डबल क्लिक करो ना, ये ऑप्शंस ये मैंने सारी डिस्कस की थी। नहीं है तो आप इसका लेक्चर देख लीजिएगा, फिर भी अगर समझ आए तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये आज आप लोगों को मैंने इसकी एक ऑप्शन को डिस्कस किया है। और अभी जाने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें और बता दूं। आपको याद है मैंने आपको करवाया था लाइव पेंट बकेट, ये वाला लाइव पेंट बकेट, शेप बिल्डर मैंने आपको बताया था, लाइव पेंट बकेट मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको लाइव पेंट सिलेक्शन टूल करवाया था। ये जब हमने लास्ट लेक्चर क्लोज किया था, ये छुट्टी से पहले, उसमें हमने ये ऑप्शंस को डिस्कस किया। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि आपको कोई इमेज चाहिए, इमेज आपके पास पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक इमेज लाना, तो उसे आप प्लेस करोगे, प्लेस करोगे, मुझे यहाँ से एक खूबसूरत सा इमेज अपने जो है वो स्कूल ओपनिंग होने जा रही है, बैक टू स्कूल का एक खूबसूरत सा मैंने पोस्ट लगानी है, पोस्टर बनाना है बैक टू स्कूल, छुट्टियों के बाद, समर वेकेशन के बाद, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको कोई इमेज रिक्वायर्ड है, ये इमेजेस मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिए थे, ये सारे इमेजेस आपको पता है, आपके पास एक वेबसाइट है, ये मैंने शायद यहाँ पे आपको दिखाई भी थी। इमेजेस जब मैं आपको डाउनलोड कर रहा था, मैंने आपको बोला था पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेजेस होते हैं। पीएनजी क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट इमेजेस होते हैं, ये वाले। ये बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है pngwing.com, यहाँ से आपको ये सारे मैंने उधर से डाउनलोड किए हुए इमेजेस। अगर आपको किसी पोस्ट में, पोस्टर में, बैनर में ये इमेजेस चाहिए, आप लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज चाहिए, ठीक है, ये एक इमेज है, ये आपको चाहिए था, एक और ले आते हैं, प्लेस करते हैं। ये जेपीजी है, चलिए इसी को लेके आते हैं। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना बैकग्राउंड में कोई हम इसका फ्रेम ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो इस पेज के ऊपर एक बेस कलर हमने इसका सेट कर दिया, और इस कलर को हम फिल कर देते हैं विद सम, ये ठीक है जी। एक पेज रेडी करने जा रहे हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करके एक तो सबने लाने से ऑर्डर चेंज करना है, अरेंज में जाके इस सेट को बैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो ट्रांसपेरेंट इमेज है, ये बॉय वाला ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है, इसमें ऐसा इतना मसला नहीं है। ये जो इमेज है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये देख रहे हो व्हाइट स्पेसेस आ रही हैं, सर खतरनाक पसंद की कैसे होगी? जब कभी आपके पास ऐसे इमेजेस हो जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड हो और आपको डिस्टर्ब हो रहा है ये कलर, ये व्हाइट की वजह से सारा डिस्टर्बेंस हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे बैक टू स्कूल, एक हमारा एक सिंपल सी पोस्ट हमने स्कूल की तरफ से लगा दी, और उसके अंदर कुछ आप प्रेजेंस चाह रहे हो कुछ इमेजेस की, और उसको आपने बोर्ड के अंदर डिस्प्ले पे लगाना है या आपने वेबसाइट पे अपलोड करना है। अच्छा, ये एक इमेज है। अब इसको अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब आप इम्पोर्ट करते हो ना, आप सबसे पहले एम्बेड करते हो उसको। क्या कर लेना? एम्बेड। एम्बेड करने के बाद यहाँ पे बराबर में एक टूल है ये वाला, इसका नाम है ट्रेस इमेज ट्रेस, बड़ा काम का टूल है, बड़ा काम आएगा आपको। जब कभी ऐसे इमेजेस हो जिसमें आपके बैकग्राउंड्स भी हो और आपका इमेज के साथ कुछ और भी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, तो उसको आपने किस तरह भी इसमें से निकालना है। या मैं इसको कहूं, इसके जो फुटवेयर है जो कि येलो कलर है, इसको रेड करना है, पेंट करना है, लाइट पेंट बकेट से पेंट करना है। अभी नहीं होगा,
जब तक ट्रेस नहीं करोगे ये नहीं हो सकता। इसके ड्रेस में इसने शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, या पैंट पहनी हुई है, उसका कलर चेंज करना है। ग्लव्स उसने पहने हुए हैं, ग्लव्स का कलर चेंज करना है। फेस उसका है, उसका कलर चेंज करना है। नोज है, उसका कलर चेंज करना है। टंग है, उसका कलर चेंज करना है। नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता जब तक इसको ट्रेस ना कर दिया जाए, ट्रेस ना कर दिया जाए। हाँ, ट्रेस उसमें भी है कॉरल में, ट्रेस इसमें भी है कॉरल इसमें। अच्छा, ट्रेस करने के लिए जब कभी आप इमेज को लेके आते हो ना, ऑटोमेटिकली ये ऊपर ऑप्शन आती है, एक एम्बेड की आती है। एम्बेड का मतलब है कि प्लेस कर दो आर्टबोर्ड पे, हो गया। ट्रेस करना है, क्या मुझे रिक्वायर्ड है ट्रेसिंग? यस सर। वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि मुझे शर्ट, पैंट, बूट्स, ईयर्स, नोज, इसमें मैंने वर्क करना है। या ये जो स्मार्ट बॉय है, इसका बैग का कलर या बूट का कलर मैंने उसको चेंज करना है, या फेस को थोड़ा सा मैंने कलर ज्यादा करना है। तो ये किस तरह होगा? जब तक ये ट्रेस नहीं कर दिया जाएगा ये होगा नहीं। चाहे पीएनजी क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो इमेज, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें ऐसा है मुझे कोई मसला नहीं है, इसको जस्ट इम्बेड करूंगा, ये आ गया। लेकिन आने के बावजूद मैं इसमें काम नहीं कर सकता जब तक ट्रेस ना कर लिया जाए। ट्रेस करने का तरीका क्या होता है? आपने इसको क्लिक किया, अब मैं आपको ट्रेस और लाइव पेंट बकेट के थ्रू इसके जो बाउंड्रीज के अंदर अंदर फिलिंग में करना सिखा रहा हूं आपको, बस लास्ट 5 मिनट्स में ये कर रहे थे। अच्छा, इमेज ट्रेस आप यहां से भी कर सकते हो, बटन पे क्लिक करो, बाकी छोड़ दो उसके ऊपर, वो खुद ही करेगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा एक्सप्लोर करो इसको। एक्सप्लोर क्या करना है, ये देखो, आपने विंडो मेन्यू में जाना है और यहां पे इमेज ट्रेसिंग के नाम से होगा, चेक कीजिएगा, ये इमेज ट्रेस, इस पैनल को ऑन कर लो। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है? आपको समझने में आसानी हो जाएगी टूल को। वैसे तो जो ऊपर बटन बना हुआ था ना इमेज ट्रेस, क्लिक कर देते वो खुद ही करता ऑटोमेटिक, टेंशन ही नहीं। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये पैनल को अंडरस्टैंड करो। पैनल के अंदर ये कुछ ऑप्शन है, ये देखो। पहली ऑप्शन है ऑटो कलर। प्रीव्यू को ऑन करो, प्रीव्यू को ऑन रखना, ये प्रोसेस कर रहा है उसको। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपकी रैम और प्रोसेसर रिक्वायरमेंट होता है, तो थोड़ा सा स्लो होगा। इसने हैवी हैवी इमेजेस को ना उठा लेना जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कलर हो, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ट्रेस हो चुका, कुछ भी नहीं किया मैंने, ऑटो खुद ही करे, कर दिया उसने। अब आपको सर हुआ तो कुछ नहीं, हो चुका है। आपने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अभी मैं मूव कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इस पे आपने करना क्या है, नहीं जनाब, इसको आपने सिलेक्ट करके पहला काम, यहाँ पे हमें प्रीव्यू को अवेलेबल किया हुआ है। हाँ, ये देखो, इसमें आपने इसका मॉड क्या रखना है, मॉड भी देख लो। मैं पैनल इसलिए ऑन किया था, एक तो ये है कि चले एक काम करते हैं, मैं सब पहले सिंपल सिंपल आप करके दिखा देता हूँ, फिर इस पैनल को भी देखते हैं। अंडू करता हूँ, एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। ये उसी स्टेज पे आ गया जब मैंने इस इमेज को लेके आया, और लाने के बाद इसको इमेज ट्रेस के थ्रू आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां से इनको एक एक करके आप अप्लाई करके देखो। टेक्निकल ड्राइंग, सॉरी मैंने इसको किया हुआ है। ये देखो, पहले माउस में की माउस वाले को देखते हैं, ये देखो, सारी ऑप्शंस को देख लेते हैं। टेक्निकल ड्राइंग जस्ट आपकी उसकी आउटलाइंस आपको दे देगा, ताकि इसके ऊपर आप ड्राइंग स्केच आप खुद बना लो, ठीक है। और इसके बाद आपको एक्सपैंड भी करना होता है, बात यहां खत्म नहीं होती, एक्सपैंड जरूर कीजिएगा। अंडू करता हूं, एक और ऑप्शन देखो, लाइन आर्ट है, जो हो गया। लेकिन आपको विजिबिलिटी अच्छी नजर नहीं आ रही, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे पैनल को, ये चीज आपकी सही नहीं होगी। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं, ये जस्ट आपके ब्लैक शेड में डालता है। ये हमने शायद एक दफा पहले भी किया था इस ऑप्शन को अप्लाई, स्केच आर्ट, ठीक है, एक स्केच काइंड ऑफ आर्ट, ये ब्लैक एंड व्हाइट लोगो,
वो इस सारे अगर कलर है भी ना खत्म कर देगा, सिर्फ ब्लैक रहेगा या व्हाइट रहेगा। लाइट शेड्स को व्हाइट कर देगा, जो ब्लैक शेड्स टोन है वो ब्लैक में चली जाएंगी, दरमियान में कुछ नहीं होगा, या ब्लैक होगा कलर या व्हाइट होगा। अंडू कर दो, मैं अंडू कर रहा हूं साथ साथ। या तो आप यहां से इसको देख लो, 16 कलर, अच्छी कलर्स, मल्टी कलर्स आपको नजर आएंगे, ट्रेस हो गया। इसके बाद आपने एक्सपैंड जरूर करना। इसके बाद आपने साइड पे क्लिक करके यहां से इसको करना है जनाब अनग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साइड पे क्लिक कीजिएगा, ये डिलीट कर दो। ये अब आपका ऑब्जेक्ट है और हर पार्ट अलग अलग है, हर पार्ट अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप कलर भी करना चाहो ना, आप कर सकते हो। अब ये ऊपर लाइन लगी हुई थी, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। उसने ये करके दे दिया। अब अगर आप इसको, सॉरी, इसको जरा लॉक ही कर देते हैं, ग्राउंड को, लेयर्स में जाते हैं और इससे बेस जो ग्राउंड है, और ये देखो ये सारे एलिमेंट बन गए माउस के। देख रहे हो कितने सारे पाथ बन गए, ये माउस के हैं सारे पाथ, इंडिविजुअल इतने पाथ बन गए। और इसको मैं करने लगा हूं लॉक, ताकि वो मूव ना हो। अब ये देखिए, इस बॉय को तो मैं साइड पे कर दूं, ये देखो, ये देख रहे हो। अब अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर कलर फिल करने हैं कर लेते हैं। अब आप इसको दो तरह से कर सकते हो, एक तो ये क्लिक करो, यहां से कलर ले लो, क्लिक करो, ठीक है, पार्ट को आपने सिलेक्ट करो, कलर यहां से नजर आएगा आपको बगैर, ऊपर भी नजर आ रहा है। यहां से कर लो, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां पे भी नजर आएगा। जो कलर आपने देना है आप दे सकते हो। आपने यहां से पिक करना है, यहां से ये ले लो, आई ड्रॉपर याद है, आई ड्रॉपर से कर सकते हो। आईज के अंदर कलर यहां पे चाहिए आपको, सिलेक्ट कर दो पहले, हाईलाइट कर दो उसको, इतने हिस्से को। या ये ब्लैक स्पॉट है, इसको चेंज करना है, या नोज को चेंज करना है, नोज को आपने रेड करना है, ठीक है। ये वाला पूरे का पूरा ईयर्स एंड माउथ का जो सराउंडिंग है उसको आपने चेंज करना है। मसला कोई नहीं, आपने सेलेक्ट करना है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट से भी तो यही काम हो रहा था, क्या ख्याल है। आपने सेलेक्ट किया एरिया, लाइव पेंट बकेट के लिए आपको सिलेक्शन मस्ट होती है। उसके बाद आपने जाना है लाइव पेंट बकेट में, ये क्लिक कर दो और आके किसी एक जगह पे क्लिक कर दो, और अब आपका काम शुरू। जो जिस जगह कलर रखना है, डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ये लो, ये लाइव पेंट बकेट के तो काम आता है ना, वही है टूल। किस तरह ग्लव्स में भी कलर देना है, सिलेक्ट कर लो, यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे ग्लव्स का कलर जो मुनासिब है आप देना चाह रहे हो। और ये आपको पता है स्वाचेस होते हैं, स्वाचेस को ऑन कर लिया करो ताकि आपको कलर की सिलेक्शन में आसानी हो जाए। तो स्वाचेस, ये उस दिन भी मैंने आपको बताया, स्वाचेस को आपने ऑन रखना ताकि कलर की सिलेक्शन में आप इजी हो जाए आपका काम। ये लो, ये कलर्स यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, जो कलर देना चाह रहे हो, जिस जगह रखना चाह रहे हो। आपको फेस के अंदर ये वाला कलर अच्छा लगता है, यहाँ आ जाओ, ये कलर दे दिया, ठीक है। ग्लव्स के अंदर कलर आपने इनमें से कोई उठाना है, पिक करना है, आप इनमें से जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है, आपको क्लिक करके यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हो। ये पॉकेट्स बनी हुई, इनके कलर अंदर आपने देना है। आप एरो की से भी कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आप देना है आप उसका कलर चेंज करते हो। फेस के अंदर कलर देना है, ये लो, फेस के अंदर कलर डार्क टोन में ब्राउनिश शेड ये देना चाह रहे हो, कोई भी देना चाह रहे हो आप इसको दे सकते हो। इस तरह आप ये सारे काम कर सकते हो। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज एक और बताता हूँ, एक बड़ी जबरदस्त आपके पास मिनियंस होती हैं, मिनियंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मिनियंस जो आपके पास है ये गूगल कर लिया करो। ये जो टॉम एंड जेरी कार्टून है, आपने कलर करने चाह रहे हो, आर्ट बोर्ड के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, बड़े अच्छी अच्छी रेजोल्यूशन वाले आपको मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर। ये देखो,
कोई और चाहिए? क्या लेना है? बिल्कुल जाओ। ये इमेजेस हैं जनाब, इमेजेस पे क्लिक करो। ठीक है, यहां से आप बड़े जबरदस्त किस्म के ये कैरेक्टर, कार्टूनिक कैरेक्टर्स हैं। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेना चाहो, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, जैसे ही है, जैसे ही है। इनमें से किसी को आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, इस पे वर्क करना चाह रहे हो, अपने आर्टबोर्ड के ऊपर रखना चाह रहे हो, या कोई एक कार्टूनिक कैरेक्टर आप पिक करना चाह रहे हो, आसान सा तरीका ये होता है कि आपने इमेजेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे गूगल कर लेना। ठीक है, ये करने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, इमेजेस पे क्लिक करना है। वीडियोज नहीं देखने, आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। इसके अंदर टूल्स होते हैं, टूल्स में जाके यहाँ से अच्छे साइज वाले इमेजेस ले लें, लार्ज अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस आ जाएंगे। इनमें से जो आपको चाहिए उसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, और दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको आप क्लिक करने के बाद यहां पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लो, आसान सा तरीका है, कॉपी पेस्ट कर लो। ये इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर दो या कॉपी कर लो, दोनों तरीके ठीक है। ये अगर आपने परमानेंट इसको अपने पास रखना है, सेव इमेज एज पे क्लिक कर देना, परमानेंट आपकी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाएगा। सेव इमेज एज जेपीजी, जहां पे रखना चाह रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन है, उन्हीं में से कहीं रख देते हैं। डी ड्राइव पे गए और डी ड्राइव पे ग्राफिक्स में गए, ग्राफिक्स में ये इमेजेस आ गए, और इमेजेस में ये मिनियंस काफी सारे मेरे पास शायद कभी मैंने डाउनलोड किए थे, यहाँ पे पड़े होंगे, ये यहाँ पे रख देते हैं। MINIONS1 के नाम से, या जो भी नाम देना चाह रहे, ये सेव हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक जब किया था ना, सेव एज की बजाय आप कॉपी भी कर, कॉपी इमेज, ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। कॉपी इमेज करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं, ये देखो। अगर आपने सेव कर लिया तो प्लेस इन कर लो, फाइल में जाके यहां से प्लेस कर लो। ठीक है, और अगर आपने कॉपी किया है तो पेस्ट कर लो, आपकी मर्जी है। और ये इमेज जब आ जाता है स्टूडेंट्स, अगला काम हमारा वही है, ट्रेस। ट्रेस, ट्रेस चाहे यहां से कर लो, इन ऑप्शंस को आप यूज कर लो, या मैंने आपको बोला इमेज ट्रेस। अब जरा इमेज ट्रेस के थ्रू करते हैं, ताकि आप प्रॉपर्टीज को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इमेज ट्रेस, ये देखिएगा। अब आप चाहे यहां से कर लो, प्रीव्यू ऑन कर दिया करो, एडवांस में चले जाओ, और एडवांस में इग्नोर व्हाइट, जैसे आप क्लिक करोगे व्हाइट तो निकल जाएंगे बीच में से, जो कि बाद में आपने करने हैं, पहले भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर इग्नोर व्हाइट नहीं करता, अब व्हाइट नजर आएगा, चेक कर हैं। अब ये है, इसमें व्हाइट भी है सराउंडिंग में। दो तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं, बाद में करना है ट्रेसिंग के बाद भी इसको व्हाइट को खत्म कर सकते हैं, और ट्रेसिंग से पहले अगर करना है, ट्रेसिंग के दौरान करना है, तो इमेज ट्रेस में एडवांस ऑन कर लें। एडवांस में बहुत कुछ है। अगर आप इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, देखो क्या होता है इमेज के साथ, चेक कीजिएगा, डिटेल इसकी खत्म हो रही है। इसको आप लो वैल्यू के साथ टच करो, खत्म हो गया। ये देखो, बिल्कुल डिटेल अगर देखनी है, बड़ी अच्छी परसेंटेज के साथ वैल्यूज आपको ब्लैक उसके कलर्स के साथ आउटलाइन नजर आएगी। बाल का इमेज आपका लो रेजोल्यूशन का होता है, याद रखना। अगर इमेज आपका लो रेजोल्यूशन का है और आपकी आउटलाइन सही विजिबल नहीं हो रही, तो थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा इससे इंक्रीज कर देना, जो स्ट्रोक है ना आउटलाइन, वो विजिबल हो जाएगी। बाद ऐसी इमेजेस भी हो सकती है जिसकी स्ट्रोक वैल्यू बड़ी लो होती है, तो वो जब ट्रेसिंग होती है ना, तो वो ट्रेस सही हो नहीं पाता इमेज। तो ऐसी सूरत में आपने इसको यूज करना है, थ्रेशोल्ड को। बहुत सारे इमेजेस होंगे जिसमें आपकी आउटलाइन या स्ट्रोक विजिबल नहीं होगा, थ्रेशोल्ड से इसे कंट्रोल कर लें। अच्छा, क्या ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है? अच्छा, याद रखना, इसको आप ग्रे स्केल भी कर सकते, ग्रे कलर आएंगे। कलर अगर होता
जरूरी नहीं, देखो बाद का ट्रेसिंग आप करते हो, कलर इमेज भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है? कोई इमेज आपका कलर भी तो हो सकता है, जैसे ये बॉय है, इसका ये इसको ट्रेस करना है, तो आप इसको अगर ट्रेस करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट लोगे, तो इसका कलर निकल जाएगा। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, ये ग्रे स्केल, तो देखो क्या हो रहा है, ग्रे स्केल प्रीसेट क्या है, ग्रे स्केल। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ये चेक कीजिएगा। इसके बॉयज की शर्ट का कलर था, ट्रेसिंग में वो ग्रे हो गया, और हो रहा है स्मूथ कर रहा है कर्व्स को, ये सारी प्रॉपर्टीज है, वो देख रहे हैं, कलर ही गायब हो गए इस बच्चे की शर्ट के। ये क्यों ऐसा हुआ कि ट्रेसिंग में आपने कहा ग्रे स्केल। अगर आपको कलर चाहिए था स्टूडेंट्स, आप कलर पे क्लिक करते, अब वो कहां से करते हैं, या आइकन से कर लो या प्रीसेट से कर लो, अभी आपको करके दिखा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपने घबराना नहीं है। ये देखो, ये सात वाला बटन, क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन, ये क्या लिखा हुआ है, लो कलर, चाहे यहां से स्टूडेंट्स कर लो लो कलर, चाहे यहां से जाके कर लो ये, और चाहे यहां से कर लो, यहां से भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लो कलर दिखाया था ना, लो कलर हाई कलर, चाहे यहां से कर लो। अगर आप कलर में लेके आना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, ये कर दो, ये देखो। ट्रेस करने का स्केल क्या है, आउटकम क्या चाहिए, क्या ग्रे चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, लो कलर वाली चाहिए, हाई कलर वाली चाहिए, किस तरह का चाहिए, ये देखो ट्रेसिंग अब भी हो रही है, और ट्रेस हो गया। और आपकी जो ट्रेस होने के बाद आप इसको अब बड़ा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ट्रेस करने के बाद काम शुरू तब होता है जब एक्सपैंड करते हो, एक्सपैंड जरूर कीजिएगा। ले जी, अब आपकी कर्व्स बन गई, चेक करो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ट्रेसिंग के बाद के हालात हैं। अब आप इंडिविजुअली इसमें वर्क कर सकते हो अगर करना चाहो, ये सारी कर्व्स हैं। ये देखो, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अनग्रुप कर लेना, अनग्रुप कर लेना। फिर आपने इसमें इंडिविजुअल, आपके पास ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, और आप लाइव पेंट बकेट से भी कलर कर सकते हो। और अगर आपको व्हाइट, ये व्हाइट आ गया आपको, ये सर ये व्हाइट क्या आ गया बीच में, इसको तो खत्म करें। दो तरीके हो सकते थे, या तो इग्नोर व्हाइट कर देता एडवांस में, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैजिक वैंड, क्लिक करो, व्हाइट सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दो, खत्म हो गया फ्रेम। इसको आप जहां मर्जी ले जाओ बच्चे को, यहां से कलर इसका आपको सही मिलेगा। ये लो, सर अगर लोगों लोगों को रिपोर्ट करेंगे सर, सर सर अगर लोगों को रिपोर्ट करेंगे, अब अगर वो स्पष्ट में आ रहा है, बट अपने हमारे इसके अंदर तो हट जाएंगे सर, रिपोर्ट टेस्ट करने से लोगों वगैरह भी रिपोर्ट करेंगे कुछ चीज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट करेंगे ट्रेस करने के बाद आप उसके अंदर अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। वो फाइट बिल्कुल सही कहा है। ये कह रहे हैं सर लोगो बना हुआ है, जेपीजी बनी हुई है एक, उसको इंपोर्ट कर लो, उस पर काम करो टेस्ट मतलब ट्रेस करके। पता नहीं अब वो ट्रेस आपने, उसका रिजल्ट कैसा चाहिए ट्रेस का, क्या ग्रे स्केल चाहिए, क्या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, क्या कलर में चाहिए, और कलर में भी वैल्यू लो पे चाहिए या हाई पे चाहिए, समझ रहे हो। जैसे एक और इमेज इंपोर्ट करते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस में लेके आइएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है ट्रेसिंग करने की। तो ट्रेसिंग से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने आर्टबोर्ड के अंदर बड़े अच्छे स्मार्टली और क्लेवरली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई कार्टूनिक काइंड ऑफ पोस्टर बनाना है, कोई आपने, जिस तरह अभी शहीदुल्लाह कह रहे हैं कि सर लोगों को कोई बोर्ड कर लें, इस पर अगर आपने कलर वलर चेंज करने को चेंजेस के अंदर करनी है, तो ये कर्व्स में चेंज हो जाता है ट्रेस करने के बाद, जो मर्जी करो फिर, हैंडल आ गए ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो दिल करता है करो, कलर करो उसको, आप एंकर्स को यूज करते हुए उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये एक इमेज है, ये इंपोर्ट किया मैंने बैक टू स्कूल के लिए, अब ये इसको ट्रेस करना हमने, ठीक है।
अब ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। स्टेप्स याद है? सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्बेड नंबर 1। फिर वो आपने क्या करना है, चाहे यहां से चले जाओ, ये देखो ये ऑप्शन वही है, 3 कलर 6 कलर शेड्स ऑफ ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट, ये वही ऑप्शंस हैं जो कि यहां से भी नजर आ रही है। बात एक ही सर। बात एक ही है, सर फ्रंट तो कुछ भी नहीं ऊपर बटन के थ्रू कर लो, यहाँ से कर लो, एक ही बात। ठीक है, फ्रंट तो कुछ बाकी नहीं, फर्क बहुत कुछ है। अब ये देखो, अब इसमें अगर मैंने इसको कर दिया लाइन आर्ट, मिसाल के तौर पे, रिव्यू को ऑन रखना है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। थ्रेशोल्ड अगर आप समझ तो इसकी जो बाउंड्री सही नहीं बन रही, अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होगी तो बाउंड्री अच्छी नहीं बनेगी। अब ये देखो ये हुआ, मामला खराब। अब क्या करना है आपने, थ्रेशोल्ड, यहां पे आपको थ्रेशोल्ड भी समझ आएगी। बाहर बाहर अगर करते ना लाइन आर्ट पे, ये रिजल्ट आना था। अब काम नहीं कर पा रहे, क्यों? आपके पास प्रॉपर्टी सेट करने की, वैल्यू सेट करने की कोई ऑप्शन थी नहीं। थ्रेशोल्ड बाहर तो ऐसी चीज है नहीं, अगर ये होता पैनल ऑन, जो कि है, अब मैं कर सकता, ये देखो, इसलिए मैंने कहा पैनल के थ्रू करना। मजाक सही है, मतलब हर बात है। हाँ जी, सर सर शुरू से ध्यान करने समझ ज्यादा आ गई है, क्या हुआ है? सर बड़े क्वेश्चन है सर। सर इसकी ध्यान कैसे होगी अप्लाई किया इसको कभी आप लोगों ने? सर? कितने अच्छी चीज है ना, सर? काम की चीज है, मतलब आप एक बनी बनाई चीज में अब आप अपनी भी क्रिएटिविटी सर मेरा क्वेश्चन है, पिक्चर की ध्यान कैसे होगी कि रेजोल्यूशन? और आउटपुट मॉड क्या रखना है, क्या कलर इमेज है, कलर चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए? कलर चाहिए। क्या लिखा हुआ है, मॉड ट्रेसिंग रिजल्ट, मॉड कलर चाहिए, कलर ऑन कर दो। और ये देखो, ब्लैक एंड व्हाइट अब प्रीव्यू को ऑन करो जरा। सर, ब्लैक एंड व्हाइट खत्म कर दिया आपने? ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेस कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने काफी हाई कर दी है, सर लो के ऊपर तो नजर नहीं आया ना सही। सर पिक्चर की बारे में पीछे का रेजोल्यूशन कैसे पता चलेगा? इसके पीछे का रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन आप जब उसे डाउनलोड करते हैं वहां पे आपको नजर आती है डायमेंशन, कि कितनी आपकी पिक्सल, उसकी विड्थ और हाइट, तो डायमेंशन मतलब पता चल जाती है रेजोल्यूशन। ये देखो, और ये देखो, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो नजर ही नहीं आ रहा, वो वजह ये होती है, ये देखो थ्रेशोल्ड प्रेजेंस पिक्सल्स की। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने इसको थोड़ा सा वैल्यू के साथ प्ले करके एक दफा तसल्ली कर लेना, कि कभी आपके इमेजेस जो अच्छी रेजोल्यूशन वाले नहीं होते हैं, उसकी जो बाउंड्रीज को अच्छी तरीके से जनरेट नहीं करता, कलर्स को अच्छी तरीके से सेंस नहीं करता, तो ये आपने यहां से इसको टारगेट करना है। बार बार ये वैल्यू बहुत लो हो जाती है ऐसे। सर ये जो और अब नीचे देखो क्या नजर आ रहा ये है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, ये आपको शायद वैल्यू नजर नहीं आ रही, इससे आपके पाथ कम ज्यादा होते हैं technically। ये नजर आ रहा है, ये पाथ्स हैं इसके। कितने कलर्स पे है, 7 कलर्स पे, और कितने एंकर्स हैं उसके, तो छोटे 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 पॉइंट्स कितने सारे हैं इसमें हैं, इसके 18,000, 18,000 एंकर्स हैं, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स इस पूरी पिक्चर के ऊपर, इसको जितनी आप लो करोगे ना, ये कम हो जाएंगी चीज, आर्क्स भी कम हो जाएंगे, एंकर्स भी कम हो जाएंगे, कलर्स भी कम हो जाएंगे। सर ये 3 चीजें नजर आ रही फिर भी खत्म हो जाएगा है, इसको आगे पीछे करना और इस पे फोकस करना, इससे भी फाइल का साइज छोटा या बड़ा होगा। सर ये जो ये फ्रेम बनाना खत्म हो जाएगा ये? क्या? फ्रेम जो बनाना खत्म हो जाएगा ये जो फ्रेम बनाना सर? हाँ जी, फ्रेम खत्म हो जाएगा सर ये बनाना? क्या ये अभी करते हैं, उसको भी सही करते हैं। ये देखो, ये पाथ यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखो। और इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, नीचे वैल्यू को देखो जरा, पाथ इसमें कितने हैं, 1797, छोटे 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 छोटे, जैसे ये पूरा इमेज बना है, हर चीज पाथ है, जहां छोटी छोटी कर्व्स हैं ये पाथ है सारे, ठीक है। कलर्स में कितने हैं, 7, और एंकर्स कितने हैं, 18,497, 18,000, ये देखो। इसलिए मैंने बोला इमेज ट्रेस को ऑन कर लेना जितना, और ये देखो ये होगा फिर, क्योंकि रिसोर्स हंगर है, ये इसको चाहिए, रैम चाहिए, प्रोसेसर्स चाहिए, कंप्यूट पावर इसकी अच्छी होनी चाहिए आपके लैपटॉप की, वरना थोड़ा स्लो भी हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रिजल्ट्स ये देख रहे हो,
क्लोजली वॉच करो, ये देखो, ये कॉर्नर्स को स्मूथ करना है, नॉइजी करना है, ये आप बड़े क्लोजली एक एक वैल्यू को थोड़ा लार्ज करके देखना, रिजल्ट चेंज होते जाएंगे आपके। सर ये सर ये रेक्टेंगल हटाना तो देगा रेक्टेंगल हटाएगा, क्या करना है? रेक्टेंगल हटाना है, हटाते हैं, वो तो बाद में करेंगे ना, वो तो अभी कर देते हैं हम, तो मसले कोई नहीं, रेक्टेंगल को हटाना मसला कोई नहीं है। ठीक है, आपने ये कर लिया जनाब। अब आ जाओ जरा बाहर, और बाहर आते ही सबसे पहले क्या काम करना है स्टूडेंट्स? एक्सपर्ट करना है। एक्सपैंड करना है, ये जरूरी है। ये नहीं जनाब, और यहाँ पे क्लिक करो और इसको कर दो क्या, अगला क्या काम करना है? ग्रुप अनग्रुप, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर, बाउंड्री को क्लिक किया, ये लो, डिलीट कर दो। अच्छा लग रहा है सर मुझे। समझ रहे हो, ये इसको और अच्छा किया जा सकता था इन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करके। ये जो वैल्यूज हैं इसको बड़ा इजी लेते हैं हम लोग, ये छोटी छोटी वैल्यूज नजर आ रही है, स्मूथ, कॉर्नर्स, पास, कलर्स, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, उससे आपकी और इमेज अच्छा ट्रेस होगा। और जब ये हो गया है, अगर अब आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबल है इसकी शर्ट का कलर चेंज करना, आसान हो जाएगा। और अगर आप इसको सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहां से कर लो। अब ये जहां जहां कलर पाया जाएगा वो कलर चेंज हो सकता है। और इसका आसान तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, इन सबको सिलेक्ट करो, और करने के बाद क्या है टूल का नाम? लाइव पेंट बकेट। यहां आ जाओ, क्लिक कर दो पहले तो, इसको क्लिक कर दो, एक्टिव हो गया। अब कलर इसके अंदर रख दो जो रखना है। swatches 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 swatches, देख रहे हो इंडिविजुअली, थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कोई इतना हैवी इमेज ना उठा लेना, जिसमें स्टार्ट में समझने मुश्किल हो जाए। इसलिए वो मिकी माउस को मैंने पिक किया था, इसमें कलर ही दो थे सिर्फ, एक लाइट येलो था और एक ब्लैक शायद था, लाइट क्रीम कलर के साथ फेस था। इसलिए मैंने कम कलर वाला ऑब्जेक्ट जानबूझ के उठाया था समझाने के लिए। जितने ज्यादा कलर्स होंगे उस हिसाब से आपको ट्रेस करने के बाद उसको कंट्रोल करने में भी थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, हो जाएगा सब कुछ। समझ रहे बात को? ये करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो, और इस तरह आप ट्रेस करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क भी कर सकते हो आफ्टर ट्रेसिंग। ये है क्या, ये आपके इमेजेस हैं, जैसा अभी शोधुल्ला कह रहे थे ना कि वो सर वो लोगों के अंदर वो यही होगा, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो आप। पता चल गया आपने रिपोर्ट किया है, बस जिस पर होगा कितना लगेगा। हाँ, पहले आपने उसको प्लेस करवाना है, फिर एम्बेड करवाना है, फिर ट्रेस करवाना है, और ट्रेस की इमेज ट्रेस के साथ कर लेना बेहतर, पैनल के थ्रू। वो ऊपर से वो जो आपका कंट्रोल मेन्यू उधर से ना करना, उधर से समझ नहीं आनी आपको, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बाद का डिस्टर्बिंग होती हैं। तो फिर जिस तरह मैंने पिछली बार लाइन आर्ट पे क्लिक भी किया था, वो लाइनें छोटी छोटी दिखा दी, थ्रेशोल्ड वैल्यू मुझे थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ी। वो पैनल अगर नहीं होगा सामने, मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए काम करना, इसलिए पैनल के थ्रू करो तो आप इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक आज इतना ही रखो, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। आपने डिफरेंट मिनियंस ले लेना, डिफरेंट शेप्स ले लेना, उसके ऊपर इसकी इमेज ट्रेस करने के वाले से अपने उस पोस्टर के ऊपर, स्टार्ट बोर्ड के ऊपर इमेज को इंपोर्ट करने के बाद जहां आपको रिक्वायर्ड हो अनवांटेड एडीए को खत्म करके या उसको रिफिल करना है, आप उसको ट्रेस कर लेना। आज आपने ट्रेस को सीखा है, और साथ में कुछ ऑप्शंस हमने इसकी एक्सप्लोर कर ली हैं। बाकी ये छोटी सी दो ऑप्शंस हैं, इसको मैं कल आते ही थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लूंगा। कुछ भी नहीं है, क्रिस्टलाइज कर देता है और आपके रिंकल्स क्रिएट करता है। और अगर ये 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट, मैं चाह रहा था ये टॉपिक क्लोज कर दें, तो ये आप इसको कर सकते हो ओवर द सरफेस ऑफ रिंकल्स। अगर आपने क्रिएट करने हैं, रिंकल्स भी क्रिएट कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट लाइक दिस ना, ये क्रिस्टलाइज करने के लिए ऐसे है।
जिस तरह वो फ्रीज की भी चीज नहीं होती, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज, फ्रीज ऑब्जेक्ट, ये आप मजे की बात है, इसको टेक्स्ट के ऊपर भी इक्वली आप कर सकते हो। जैसे मैं यहां देता हूं फ्रीज, इसके ऊपर भी आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट करके इनटू आउटलाइंस, ये काम आप इस पे भी कर सकते हो फ्रीज का। ये देखो, ये सॉरी, इसके नाम है क्रिस्टलाइज। ये हमने बहुत बड़ा सर्कल है, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा है। डायमीटर छोटे करने का तरीका, डबल क्लिक एंड देन ये डायमीटर, इधर से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, लो कर लो, कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट 1 है, इसको मोर कॉम्प्लेक्स बनाना है, आप यहां से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ओके कर देना। और यहां पे आके ये क्रिस्टलाइज नाम से जाहिर है, ये देख रहे हो, जब फ्रीज की हुई चीज नहीं होती, ये लो, इस तरह ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी विजिबिलिटी नजर आएगी, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे आपका कोई ऑब्जेक्ट, क्रिस्टलाइज। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसको थोड़ा फोकस होकर देखना जरा, ठीक है ना। ये आपका लास्ट जो रिंकल्स हैं, ये रिंकल्स जनरेट करता है, नाम से जाहिर है, रिंकल्स क्या होते हैं, वो झुर्रियां सी। ठीक है, अगर आप इसको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो आप इसको लेके आ सकते हो, जस्ट यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड देन यूज दिस ऑप्शन, ये और बाकी ये रिंकल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइज में जो शार्प एजेस होते हैं, इसमें रिंकल से आपको बना के दे देगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सर्कल, लाइन, एनीथिंग। ये जी हमारा आज का लेसन, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।